क्या आपने कभी कोई छोटा मोटा झूठ बोला है? हम सब ने बोला है। कभी दोस्त के खराब हेयर कट पर बहुत अच्छा लग रहा है कह दिया, या बॉस से रिपोर्ट बस होने ही वाली है बोल दिया। ये छोटे मोटे झूठ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। ये सोशल लुब्रिकेंट हैं जो अजीब पलों को आसान बनाते हैं। देर हो रही है, ट्रैफिक बहुत खराब था, खुद से भी झूठ, डाइट कल से शुरू करूंगा। ये दुनिया बदलने वाले झूठ नहीं हैं, बस छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है, हमारे चेहरे अक्सर सच बता देते हैं। हमारे हाव भाव में एक छिपी हुई भाषा होती है जिसे समझना एक कला है। मिलिए डॉ. पॉल एकमैन से, जो असल जिंदगी के ह्यूमन लाई डिटेक्टर हैं। वह एक अग्रणी मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने दशकों तक भावनाओं और चेहरे के हाव भाव का अध्ययन किया। उनके रिसर्च ने टीवी शोज को इंस्पायर किया और FBI और CIA जैसी एजेंसियां इसका इस्तेमाल करती हैं। एकमैन का बड़ा सवाल, क्या भावनात्मक हाव भाव सीखे जाते हैं या यूनिवर्सल होते हैं? उन्होंने दुनिया का दौरा किया, यहां तक कि दूर दराज की जनजातियों तक भी गए, लोगों को चेहरे के हाव भाव की तस्वीरें दिखाईं। संस्कृति चाहे कोई भी हो, हर किसी ने वही भावनाएं पहचानी, उदासी, खुशी, गुस्सा। इससे साबित हुआ कि हमारे मुख्य हाव भाव यूनिवर्सल हैं, सीखे नहीं जाते। एकमैन को एहसास हुआ कि ये अनैच्छिक हाव भाव छिपी हुई सच्चाइयों को उजागर कर सकते हैं। उन्होंने चेहरे की हर मांसपेशी की हरकत को मैप किया, उन्हें भावनाओं से जोड़ा। उन्होंने पाया कि चेहरा एक कैनवास है जहां हमारी असली भावनाएं पेंट की जाती हैं, कभी कभी बस एक पल के लिए। इस कैनवास को पढ़ना सीखने से हमें शब्दों से परे देखने में मदद मिलती है। एकमैन ने दुनिया को चेहरे पढ़ना सिखाया और सतह के नीचे की सच्चाई को पहचानना। झूठ आखिर क्या है? डॉ. एकमैन के अनुसार झूठ किसी को गुमराह करने की जानबूझकर की गई कोशिश है। ईमानदार गलती झूठ नहीं है, इरादा जरूरी है। एकमैन ने झूठ के 3 प्रकार बताए। पहला, प्रोटेक्टिव झूठ, किसी की भावनाओं को बचाने के लिए। दूसरा, पर्सनल फायदे के लिए, जैसे रेज्यूमे में बढ़ा चढ़ाकर बताना। तीसरा, इमेज बनाए रखने के लिए, सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ दिखाना। मकसद चाहे जो भी हो, हमारे चेहरे अक्सर हमें धोखा दे देते हैं। आगे जानेंगे झूठ के छोटे छोटे संकेत। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, माइक्रो एक्सप्रेशंस। कल्पना कीजिए कि आपका दोस्त कहता है कि वह गुस्सा नहीं है, लेकिन एक पल के लिए आपको गुस्से की एक झलक दिखती है। वह एक माइक्रो एक्सप्रेशन है। ये संक्षिप्त, अनैच्छिक चेहरे की हरकतें होती हैं, आधे सेकंड से भी कम समय तक चलने वाली, जो सच्ची भावनाओं को उजागर करती हैं। आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, वे इससे पहले कि आप उन्हें छिपा सकें बाहर निकल जाते हैं। एकमैन इसे इमोशनल लीकेज कहते हैं, हमारे मुखौटे में दरार। माइक्रो एक्सप्रेशंस यूनिवर्सल होते हैं, हर संस्कृति में एक जैसे। उन्हें पहचानना सीखना एक वास्तविक जीवन के ट्रुथ सीरम की तरह है। इसमें अभ्यास लगता है, ज्यादातर लोग उन्हें मिस कर देते हैं, लेकिन आपका अवचेतन अक्सर उन्हें नोटिस करता है। एकमैन ने इन क्षणिक संकेतों को पहचानने में लोगों की मदद करने के लिए ट्रेनिंग टूल विकसित की। इस स्किल में महारत हासिल करना सिर्फ झूठ पकड़ने के बारे में नहीं है, यह दूसरों को सही मायने में समझने के बारे में है। चेहरा एक कहानी कहता है, भले ही शब्द न कहें। एकमैन ने 7 यूनिवर्सल चेहरे के हाव भाव की पहचान की। घृणा, डर, गुस्सा, आश्चर्य, उदासी, खुशी और तिरस्कार। हर एक का चेहरे पर एक अनोखा सिग्नेचर होता है। घृणा, सिकुड़ी हुई नाक, ऊपर उठा हुआ ऊपरी होंठ। डर, चौड़ी आंखें, उठी हुई भौहें, मुंह फैला हुआ। गुस्सा, नीचे झुकी हुई भौहें, कड़ी नजर, कसे हुए होंठ। आश्चर्य, उठी हुई भौहें, चौड़ी आंखें, गिरा हुआ जबड़ा। उदासी, झुकी हुई पलकें, नीचे की ओर मुड़े हुए होंठ, उठी हुई अंदरूनी भौहें। खुशी, सच्ची मुस्कान में मुंह और आंखें दोनों शामिल होती हैं, आंखों के कोनों पर झुर्रियां दिखती हैं। तिरस्कार, चेहरे के एक तरफ एक तिरछी मुस्कान या आधी मुस्कान। ये हाव भाव हम में हार्डवायर्ड हैं, हर जगह पहचाने जाते हैं।
उन्हें पहचानना सीखने से आप हाई डेफिनेशन में भावनाओं को पढ़ सकते हैं। यह उस मूक भाषा को समझने की नींव है जिसे हम सब बोलते हैं। इस ज्ञान के साथ आप देख सकते हैं कि लोग वास्तव में क्या महसूस करते हैं, चाहे वे कुछ भी कहें। तो असली जिंदगी में झूठ को कैसे पहचानें? सबसे पहले माइक्रो एक्सप्रेशंस पर ध्यान दें। सच्ची भावना की वो तेज झलकियां। अगर कोई कहता है कि वह खुश है लेकिन उदासी की झलक दिखाता है तो ध्यान दें। दूसरा, एक बेसलाइन स्थापित करें। देखें कि कोई व्यक्ति आराम करते समय कैसा व्यवहार करता है। उनके सामान्य हाव भाव, टोन और आई कांटेक्ट को नोटिस करें। जब बात मुश्किल हो जाए तो उस बेसलाइन से बदलाव देखें। तीसरा, असंगति देखें। शब्दों और बॉडी लैंग्वेज के बीच बेमेल। हां कहते हुए सिर हिलाना नहीं, या दुखद कहानी सुनाते हुए मुस्कुराना। एक ही संकेत पर भरोसा न करें, क्लस्टर्स देखें। एक माइक्रो एक्सप्रेशन, घबराए हुए हाव भाव और आवाज में बदलाव एक साथ। ये हॉटस्पॉट है, गहराई से खोदने के संकेत, झूठ बोलने का तुरंत सबूत नहीं। लक्ष्य न्याय करना नहीं है, बल्कि ऑब्जर्व करना और समझना है। धोखे को पहचानना जिज्ञासा के बारे में है, आरोप के बारे में नहीं। एकमैन का रिसर्च सिर्फ थ्योरी नहीं है। इसका इस्तेमाल FBI, CIA और TSA द्वारा किया जाता है। इन एजेंसियों को हाई स्टेक स्थितियों में धोखे को पहचानने की जरूरत होती है। एकमैन ने एजेंटों को माइक्रो एक्सप्रेशंस और भावनात्मक हॉटस्पॉट का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित किया। कल्पना कीजिए कि एक एजेंट एक संदिग्ध का इंटरव्यू ले रहा है। एक महत्वपूर्ण सवाल पर डर की एक झलक एक महत्वपूर्ण सुराग हो सकती है। एकमैन और वॉलेस फ्रीसेन ने फेशियल एक्शन कोडिंग सिस्टम FACS बनाया, जिसमें चेहरे की हर मांसपेशी की हरकत को मैप किया गया। FX हावभाव को एक्शन यूनिट्स में तोड़ता है, जैसे भौं उठाना या होंठ कसना। प्रशिक्षित एजेंट ठीक ठीक बता सकते हैं कि वे क्या देखते हैं, जिससे झूठ का पता लगाना अधिक वैज्ञानिक हो जाता है। यह सिस्टम अनुमान को हटाता है और सटीकता जोड़ता है। एकमैन के काम ने चेहरे पढ़ने को एक कला से एक प्रशिक्षित स्किल में बदल दिया। इसने कानून प्रवर्तन के सत्य और धोखे के दृष्टिकोण में क्रांति ला दी है। चेहरे का विज्ञान अब वास्तविक दुनिया में एक शक्तिशाली उपकरण है। एकमैन के तरीके शक्तिशाली हैं, लेकिन अचूक नहीं। कोई एक संकेत नहीं है जो गारंटी देता है कि कोई झूठ बोल रहा है। यहां तक कि विशेषज्ञ भी गलतियां करते हैं। मानव व्यवहार जटिल है। घबराहट धोखे जैसी लग सकती है, लेकिन यह सिर्फ डर या तनाव हो सकता है। इसे ओथेलो एरर कहा जाता है, डर को अपराध समझना। सभी झूठ मजबूत भावनाओं को ट्रिगर नहीं करते। अनुभवी झूठे कुछ भी नहीं दिखा सकते हैं, दांव मायने रखते हैं। एक छोटा झूठ चेहरे पर नहीं दिख सकता है। संकेतों की अनुपस्थिति ईमानदारी का सबूत नहीं है। एकमैन चेतावनी देते हैं, इन उपकरणों का उपयोग हॉटस्पॉट खोजने के लिए करें, न कि अपराध का न्याय करने के लिए। एक माइक्रो एक्सप्रेशन एक सुराग है, निष्कर्ष नहीं। असली स्किल यह जानना है कि कब गहराई से खोदना है, न कि कब आरोप लगाना है। इस ज्ञान का उपयोग विनम्रता और सावधानी के साथ करें। यहां असली सबक क्या है? यह झूठ बोलने वालों को पकड़ने के बारे में नहीं है। एकमैन का काम भावनाओं को समझने और गहरे स्तर पर जुड़ने के बारे में है। अपनी आंखों से भी सुनना सीखें, साथ ही अपने कानों से भी। उदासी के एक माइक्रो एक्सप्रेशन को पहचानने से आपको समर्थन देने में मदद मिलती है, आरोप लगाने में नहीं। यह स्किल सहानुभूति और मजबूत रिश्ते बनाती है। इसका उपयोग मुखौटे के पीछे देखने और असली व्यक्ति से जुड़ने के लिए करें। न्याय करना या आरोप लगाना केवल अविश्वास पैदा करता है। लक्ष्य विश्वास को मजबूत करना है, उसे कमजोर करना नहीं। एक साथी के छिपे हुए तनाव को, एक दोस्त की शांत चिंता को नोटिस करें। लोग वास्तव में क्या महसूस करते हैं उस पर प्रतिक्रिया दें, न कि सिर्फ वे क्या कहते हैं। अधिक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान और दयालु बने। जागरूकता संदेह नहीं, कुंजी है। चेहरे की मूक भाषा आपको गहरी समझ और कनेक्शन की ओर मार्गदर्शन करे।